आगे अकाउंट में फर्स्ट मेथड पढ़ा था हमने न्यू रेशियो निकालने का, जब पुराने साझेदार शेष हिस्से को अपने पुराने अनुपात में बांटते हैं। सेकंड है जब पुराने साझेदार शेष हिस्से को सहमति अनुपात में बांटते हैं व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयर द रिमेनिंग शेयर इन द एग्रीड रेशियो। ऐसी स्थिति में शेष हिस्से को पुराने साझेदारों में उस अनुपात में बांटा जाएगा जिस अनुपात के लिए वे सहमत हुए हैं। उसके पश्चात पुराने साझेदारों का नया अनुपात ज्ञात हो जाता है। तो इलस्ट्रेशन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। वे 1/8 हिस्से के लिए सी को एडमिट करते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:3। न्यू रेशियो है 4:3 का ए और सी बी का। ठीक है, सी आया है 1/8 हिस्से के लिए। अब देखो सी को तो 1/8 मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन जो बच जाएगा उसको ए और बी 4:3 में बांट लेंगे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो न्यू रेशियो निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ए का और बी का रेशियो दिया हुआ है। ए का और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो लिख लेंगे यहाँ पे ए का और बी का रेशियो है 3:2। सी आया है, सी का शेयर हो जाएगा 1/8। तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। टोटल हम 1 मानते हैं, 1 में से 1/8 माइनस करेंगे 7/8। अब 7/8 को, ये जो बच गया 7/8, इसको ए और बी 4:3 में बांट लेंगे। तो न्यू रेशियो निकालने हैं। ए का न्यू शेयर हो जाएगा 7/8 का 4/3 है 4/7। 4:3, इस 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो 4/7 और 3/7 हो जाएगा। तो ये हो गया 28/56। बी का न्यू शेयर हो जाएगा 7/8 गुणा 3/7, 21/56। अब ए बी सी का तीनों का न्यू रेशियो हो जाएगा। ए का आया 28/56, बी का आया 21/56 और सी का 1/8। तो एलसीएम होगा 56, 28, 21 और 8 7 56। तो 7 एकम 7, 7 3 21, 7 चौक 28। कितना हो गया, 431 हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है, या पुराने साझेदार एक निश्चित अनुपात में नए साझेदार के लिए लाभ का त्याग करते हैं। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में लाभ का हिस्सा ज्ञात करता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पुराने साझेदारों के त्याग के हिस्से की गणना की जाती है, जो कि नए साझेदार के हिस्से को पुराने साझेदारों के त्याग के हिस्से से गुणा करके ज्ञात की जाती है। उसके बाद प्रत्येक पुराने साझेदार के त्याग का हिस्सा उसके पुराने अनुपात में से घटा दिया जाता है सूत्र के रूप में न्यू शेयर बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है, अब देखो जैसे आर और एस पार्टनर हैं 2 और इनका रेशियो है 3:2। टी आया है 1/8 शेयर के लिए और टी एज ए पार्टनर फॉर 1/8 शेयर विच विल बी बोर्न बाय आर एंड एस इक्वली। मतलब जो टी को शेयर दिया है उसको आर और एस इक्वली लेंगे। मतलब 1/8, 2 पार्टनर है, 1/2 हो जाएगा, आधा 1/16 आर देगा, 1/16 एस देगा। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आर ने सेक्रीफाई करा 1/16, एस ने सेक्रीफाई करा 1/16। ठीक है, अब देखो ये कह रखा है कि आर ने इतना दिया और एस ने इतना दिया, तो उनके न्यू शेयर हो जाएंगे। आर का शेयर पहले था 3/2 था, तो 3/5 माइनस उसने कितना दिया 1/16 टी को। उसी तरह से एस का शेयर था 2/5, उसमें से उसने दे दिया 1/16। तो 16 पंजे 80, 16 3 48 माइनस 5 43/80, 80 16 दूनी 32 माइनस 5 27 27/80।
ठीक है। अब न्यू रेशियो तीनों के हो जाएंगे R, S और T। R का आया 43/80, S का आया 27/80 और T का है 1/8। तो ये हो गया 43, 27 और LCM 80 हो गया, तो 8 दाई 80। तो ये हो गया 43, 27 और 10। ठीक है। उसके बाद अगला देखो, A, B और C पार्टनर्स हैं 5:3:2 के रेशियो में। दे एडमिट D इनटू पार्टनरशिप फर्म गिविंग हिम 50% शेयर इन द प्रॉफिट। 50% मतलब हाफ शेयर हो गया। विच ही एक्वायर्स फ्रॉम A, B एंड C इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, जो कि उसने अपना हिस्सा तीनों से प्राप्त करा है 2:1:1, मतलब अपने हिस्से का 50% का 1/2 हो गया। 50% 50/100 1/2। उसका 2/4 A से, 1/4 B से और 1/4 C से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें देखो ABC का रेशियो दिया हुआ है, ABC 5:3:2। D आया है कितने हिस्से के लिए 50%, तो 50% 50/100 लिख सकते हैं इसको 50% को, तो 1/2 हो गया। ठीक है। अब 1/2 शेयर के लिए वो आया है जो कि उसने ABC से प्राप्त करा है। D रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ABC इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, तो D गेट्स फ्रॉम A 50% का 2/4, 2/8 उसने A से लिया है। D गेट्स फ्रॉम B 50% का 1/4, 1/8 और D गेट्स फ्रॉम C 1/2 का 1/4, 1/8। ये क्या है, इन्होंने सेक्रीफाई करा है। A ने D को दिया 2/8, B ने D को दिया है 1/8, C ने D को दिया 1/8। अब इनके न्यू शेयर निकाल लेंगे। A का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले कितना था उसका 5 3 8 और 2 10, 5/10 माइनस 2/8। इसी तरह B का 3/10 माइनस 1/8 और C का 2/10 माइनस 1/8। तो 10 का और 8 का LCM हो गया 40। 4 पंजे 20 माइनस 5 दूनी 10, 10/40। 10 चौके 40, 4 तिये 12 माइनस 8 पंजे 40, तो 7/40 और ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस 5, 3/40। अब चारों के ABC D के न्यू रेशियो हो जाएगा, A का 10/40, B का 7/40, C का 3/40 और D का शेयर कितना था, D का हिस्सा था 50% 1/2, तो 40 LCM हो गया 10, 7, 3 और 20। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में तुम्हें जैसे दिया होगा उसी हिसाब से आंसर तुम्हें निकालना है। अब अगला मेथड है, जो पुराने साझेदारों के त्याग के इसे स्पष्ट रूप से दिए हुए हों। जो पहले से ये दे रखा है कि ये ने इतना दिया न्यू पार्टनर को, B ने इतना दिया, C ने इतना दिया, तो कैसे निकाला जाएगा। जो क्वेश्चन में पुराने साझेदारों के त्याग के इसे स्पष्ट रूप से दिए हुए हों, तो ऐसी दशा में पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में से त्याग के हिस्से को घटाकर नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात किया जाता है। तो इलस्ट्रेशन देखो, A B 2 पार्टनर हैं, A और B 2:3 के रेशियो में। दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर। C का हिस्सा कितना 1/4। C गेट्स फ्रॉम A
ये कह रखा है कि जो कि उसने 4/20 ए से प्राप्त करा और 1/20 बी से। सी गेट्स फ्रॉम बी 1/20। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, सीधा देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। ए बी 2 पार्टनर है, 2-3 में वो प्रॉफिट बांट रहे हैं। सी आया है 1/4 सी के हिस्से के लिए। अब सी ने 4/20 ए से प्राप्त करा है, 1/20 बी से प्राप्त करा है। तो सीधी सी बात है, जितना ए का हिस्सा पहले था, जितना उसने सी को दिया उसमें से लेस कर देंगे पहले वाले में से, जितना बी ने दिया उसमें से लेस कर देंगे। तो ए का न्यू शेयर बच जाएगा, पहले था उसका 2/5 माइनस जितने उसने दिए 4/20। उसी तरह बी का पहले था 3/5, उसमें से उसने सी को दिया 1/20। 20 एलसीएम हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 4, 4/20 बच गया। 4 तिये 12 माइनस 1, 11/20 बच गया। अब ए का नया आया 4/20, बी का आया 11/20 और सी का 1/4। तो न्यू रेशो हो जाएंगे 4/20, 11/20 और 1/4, 4, 11 और 4×5 20। तो ये न्यू रेशो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है राम एंड श्याम। राम और श्याम ये पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। हरी एडमिटेड इन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर। His share of profit is 1/4 which he gets from राम। उसने अपना सारा का सारा हिस्सा राम से प्राप्त करा है। हरी का शेयर कितना है 1/4। ठीक है, और उसने which he gets from राम फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो उसने 1/4 राम से प्राप्त करा तो राम में से घटा देंगे, श्याम का उतना ही बच जाएगा। राम का कितना था 3/5 माइनस 1/4। श्याम का जितना पहले बच रहा था उतना ही है, कितना था उसका 2/5 और हरी का 1/4 है। तो न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो ये 5 चौक 20, 4 तिये 12 माइनस 5, 7/20। तो न्यू रेशो हो गए राम श्याम हरी 7/20, 2/5, 1/4। एलसीएम 20 हो गया। 7, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4×5 20। तो कितना हो गया 7, 8 और 5 हो गया। ठीक है, अब लास्ट मेथड न्यू रेशो निकालने का। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों के हिस्से में से निश्चित हिस्सा प्राप्त करता है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। यदि पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित हिस्सा नए साझेदार को देते हैं तो ऐसी दशा में पहले साझेदारों के त्याग के हिस्से की गणना की जाती है, फिर पुराने साझेदारों के त्याग का हिस्सा उनके पुराने अनुपात में से घटाकर नया अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो इसमें जैसे ए और बी इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर का मतलब 1:1। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर। अब सी का हिस्सा नहीं दे रखे हैं, ये कह रखे है ये गे 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए ने दिया है अपने हिस्से का 1/4, बी गे 1/3 ऑफ हिज शेयर टू सी और बी ने अपने हिस्से का 1/3 सी को दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। अब देखो यहाँ पे न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया उन दोनों को टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा सी का शेयर आ जाएगा, और जितना जितना उन्होंने दिया है वो उनके पुराने रेशियो में से पुराने शेयर में से माइनस कर देंगे, उनके न्यू शेयर आ जाएंगे। ए और बी दो पार्टनर हैं, इक्वली है 1:1। ठीक है, उसके बाद है सी को नया पार्टनर बनाया है। ए गे 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए गिव्स टू सी अपने हिस्से का 1/4। ए का हिस्सा कितना 1/2, उसका 1/4, 1/8। बी
गिव्स टू सी, अपने हिस्से का, बी का भी 1/2 है, उसका 1/3 दिया है, 1/6। अब देखो ए ने सी को दिया 1/8, बी ने सी को दिया 1/6। अब सी का शेयर निकाल देंगे, टोटल हो जाएगा जितना ए ने दिया 1/8 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 8 6 24 कर लो, 8 3 24, 3 प्लस 6 चौक 24, 7/24 सी का हो गया। अब ए का न्यू शेयर निकाल दोगे, जितना था उसका पहला 1/2 माइनस जितना उसने दे दिया सी को, कितना दिया है 1/8, 2 चौके 8 माइनस 1 3/8। बी का न्यू शेयर हो जाएगा बी का कितना था 1/2 माइनस उसने कितना दिया सी को 1/6, 6 2 3 6 2/8। अब ए बी सी 3/8 2/8 7/24, 24 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 और नहीं 8 3 24, 3 3 9, 8 3 24, 3 दूनी 6, 9 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 9, 8 3 24, 3 दूनी 6, 2/6 आएगा यहाँ पे, 2/8 नहीं, एलसीएम 6 था यहाँ, तो ये 6 हो गया, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 9 8 और 7 देगा। ठीक है, अब ये इकट्ठे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इकट्ठा क्वेश्चन करा देते हूँ और एक आधा। तो ये देखो अगला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिंह गुप्ता और लाल 3 पार्टनर हैं, सिंह गुप्ता लाल, 3 2 3। नया पार्टनर आया है जैन। ठीक है, जैन एडमिटेड, खाली ये कह रखा है कि जैन जो है वो नया पार्टनर आया है। सिंह ने अपने हिस्से का 1/3 भाग दिया, गुप्ता ने अपने हिस्से का 1/4 और लाल ने अपने हिस्से का 1/5 भाग दिया। तो न्यू रेशो निकालने हैं। सिंह गिव्स टू जैन, अपने हिस्से का, सिंह का हिस्सा कितना था 3 2 5 और 3 8, 3/8, उसका कितना दिया है 1/3, तो कितना दे दिया 3/24। इसको काट के हम 1/8 भी लिख सकते हैं इसको। फिर है गुप्ता ने दिया है, गुप्ता गिव्स टू जैन, अपने हिस्से का, गुप्ता का हिस्सा है 2/8, उसका 1/4, 2/32। और तीसरा है लाल गिव्स टू जैन, उसने दिया अपने हिस्से का, उसका हिस्सा 3/8, उसका 1/5, 3/8 40। ठीक है, अब जैन का हिस्सा तो जितना इससे प्राप्त करा, जितना इससे करा, जितना इससे करा, तीनों का टोटल कर देंगे और उनके न्यू शेयर निकालने के लिए जितना जितना इन्होंने दिया उसको लेस कर देंगे। तो सिंग्स न्यू शेयर, इसका हो जाएगा जितना उसका पहले था 3/8 माइनस 3/24। उसी तरह से गुप्ता का न्यू शेयर हो जाएगा 2/8 माइनस 2/32 और लाल का, लाल न्यू शेयर, तो ये हो जाएगा उसका हिस्सा था 3/8 माइनस 3/40, एलसीएम लोगे 24, 8 3 24, 3 3 9 माइनस 3 6/24, 32, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 माइनस 2 6/32, इसका हो जाएगा 40, 8 पंजे
40, 5 3 15 माइनस 3 12/40। ठीक है, तो अब इसका जैन का निकाल देंगे। जैन का शेयर जितना उससे प्राप्त करा 3/24 प्लस 2/32 प्लस 3/40। ठीक है, तो ये एलसीएम हो जाएगा इनका। इसको काट देते हैं हम। ठीक है, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे कैसे करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे। जैसे ये था चलो इसी का निकाल लेते हैं एलसीएम। 24 32 40, 4 6 24, 4 8 32, 4 2 40। फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 8 3 24, पंजे 24, 4 दूनी 8, 8 3 24, पंजे 120 और 120 चौके 480। 480 एलसीएम हो गया। 24 दूनी 48, 20 हो गया। 20 3 60 प्लस 32 एकम 32 और 32 पंजे 160 और 15 हो गया। 15 दूनी 30 प्लस 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 12 12 3 36। तो ये हो गया 6 3 3 6 6 12 126/480। ठीक है, अब इन चारों के न्यू रेशो कौन कौन है? सिंह, गुप्ता, लाल और चौथा कौन है? जैन। तो इसका आया था न्यू शेयर 6/24, दूसरे का 6/32, तीसरे का 12/40, चौथे का 126/480। एलसीएम कितना हो गया? 480। 24 दूनी 48, 20 20 छिका 120। ये कितना आया? 32 एकम 32, 32 पंजे 15, 15 छिके 90, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 12 12 को 12 से करोगे 144 और ये कितना हो गया? 126। ठीक है, तो अब इनको अलग ले लोगे। 120 90 144 126। तो ये 3 से जाएंगे सारे। 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। फिर 2 से जाएंगे। 2 दूनी 4, 20 15 24 21। ये हो गए इनके न्यू रेशो। ठीक है, ये हो गया हमारे न्यू रेशो निकाल ले होंगे। आज के लिए बहुत है।